हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम करने जा रहे हैं एयरफोर्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मैथ क्वेश्चन सीरीज, जिसके अंदर हम सेट रिलेशन फंक्शन का टॉपिक अभी कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने लायक है वो क्वेश्चन हम कर रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान से क्वेश्चनों को देखना है। इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन अब एयरफोर्स का एग्जाम है तो उसके लिए हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। चैनल का नेम मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला सभी सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया पे जो है अवेलेबल है। ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे ऐप भी इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। वहाँ पे नोट्स वगैरह, ठीक है, फ्री में जो भी अपना जो वीडियो वगैरह है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको यू दे रखा है, ए दे रखा है और बी दे रखा है। ए इंटरसेक्शन बी का नोट बताना है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सबसे पहले तो अपने को यू देखना पड़ेगा। यू क्या है, यू देखना पड़ेगा, ए देखना पड़ेगा और बी देखना पड़ेगा। तो एक एक करके हम कर रहे हैं चीजें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यू की, बात कर रहे हैं। तो यू जो है, इसके जो फैक्टर बनेंगे, एक्स की जो वैल्यू बनेगी वो यू है। तो इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। एक्स स्क्वायर अगर कॉमन आ गया तो बचा कितना, एक्स की 3 बचा, माइनस में 6x² बचा, प्लस में 11x बचा, माइनस का 6 बचा, इक्वल टू 0। ठीक है, ये बचा। अब एक्स स्क्वायर जो है 0 के इक्वल है। तो एक तो एक्स की वैल्यू 0 आ गई, यहां से एक्स की वैल्यू 0 आ गई। और एक यहां से अभी हमको देखना है कि क्या इसके फैक्टर, क्या इसके रूट बनेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से रूट कैसे बनाए, इसमें से रूट कैसे बनाए। सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। इसमें देखो कौन सी वैल्यू जो है इसके अंदर पुट करे तो सेटिस्फाई कर जाए। मान लो जैसे हम पुट करते हैं 1 पुट करते हैं, 1 पुट करा 1 -6 11 -6 11 और एक 12, में से 12 गया 0, कर रहा है सेटिस्फाई। तो एक फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 1, 1 इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे फैक्टर ही होंगे, ज्यादा बड़े फैक्टर इसमें से नहीं होंगे। ठीक है, या थोड़ा सा हम ऑप्शन से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जैसे 2 है, 2 पुट करके देखो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रहा है क्या। ये हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 24, ये हो गया 22। ठीक है, 30, 24 और 30 ये भी कट हो रहा है, तो इसका फैक्टर 2 भी है। ठीक है, तो और 0 है, 1 है, 2 है। और ये जो क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, यहाँ सम ऑफ रूट होता है, यहाँ पे सम ऑफ रूट होता है। अगर दो रूट 1 और 2 है तो तीसरा रूट क्या आएगा, 3 आएगा। या 3 इसके अंदर पुट करेंगे तो भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो जो u है, u का मतलब ये हो गया, u का मतलब क्या हो गया, u का मतलब हो गया 0 1 2 3, ये u का मतलब हो गया। ठीक है, तो फैक्टर बना लिए या थोड़ा सा ऑप्शन से कर लिया, जैसे मर्जी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो यहाँ पर। इसके बाद a का मतलब क्या है, a का मतलब हो गया, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 2 और 3 बनेंगे। और b का मतलब इसके फैक्टर अगर बनाएंगे तो 1 और 2 बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन कितना है, ए और बी में कॉमन है 2। और इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब इसको छोड़ के बाकी सारे यू में से, यू में से अगर 2 को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यू में से अगर 2 को छोड़ देंगे तो 0 1 और 3 बचेगा, 0 1 और 3 बचेगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक ही क्वेश्चन के अंदर अलग अलग चीजें हो गई। मान लीजिए क्वाड्रिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने हैं, क्वाड्रिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने हैं, क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने हैं। ठीक है, और यूनियन देखना, इंटरसेक्शन देखना और कॉम्प्लीमेंट देखना, वो सारी चीजें इसके अंदर होगी। तो कुछ ज्यादा बड़ा क्वेश्चन सेट रिलेशन फंक्शन से नहीं आता। छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है एयरफोर्स वगैरह के अंदर एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो इस तरीके से अपने को ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब बोलते हैं इन ए ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट, 500 स्टूडेंट है, देयर आर 475 स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक बंगाली और स्पीक हिंदी ओनली बताना है। तो इसके अंदर हम कर रहे हैं वेन डायग्राम से। ये डायग्राम बनाया, इस डायग्राम के अंदर ये जो है हिंदी है और ये बंगाली है। ठीक है, टोटल तो 500 है, 475 है हिंदी वाले और 200 हैं बंगाली वाले। अब टोटल तो 500 है, टोटल 500 है। इन दोनों का टोटल किया तो कितना आ गया, 675 आ गया, 675 टोटल, और दे रखे 500। तो 175 तो कॉमन हो गए ना, टोटल 675 बन रहा है, 175 तो कॉमन हो गए। और जो हिंदी वाले थे वो 475 अगर थे, 175 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने बचे, 300। ठीक है, ऐसे बंगाली वाले 200 थे, 175 ये हो गए, तो इधर कितने बचे, 25।
ठीक है, ये कितने बचे आपके 25 बचे। ठीक है, अब सबका टोटल करके देखेंगे, टोटल बन रहा है 500। ठीक है, हिंदी के बन रहे हैं कितने 475, बंगाली के बन रहे हैं कितने 200 बन रहे हैं सारे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन स्पीक हिंदी ओनली, हिंदी ओनली, हिंदी ओनली का आंसर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा। अगर इसके अंदर ये पूछ ले हिंदी और बंगाली के बताओ 175, ओनली बंगाली सॉरी ओनली बंगाली के बताओ 25, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो ओनली हिंदी के पूछा था 300 आंसर आ गया। तो डायग्राम अगर बनाना आता है तो इसमें से अलग अलग टाइप के कई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको दे रखा है, वैसे तो देखो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, लेकिन फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं तो कई बार हमको पता नहीं लगता फॉर्मूले का भी कौन सा है कौन सा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाएगा तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन एबीसी को पुट कर लेना है। क्या पुट कर लो 1 2 3 कर लो, 2 3 4 पुट कर लो, 3 4 5 पुट, ये पुट करना। ऐसा पुट कर लेना कि ए और बी में कुछ कॉमन हो, बी और सी में कुछ कॉमन हो, ए और सी में कुछ कॉमन हो, तीनों में भी कुछ कॉमन हो। कहने का मतलब ये जो मैंने लिखे हैं यही एज्यूम कर लेना, ऐसा क्वेश्चन। अब सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं ठीक है कि गलत। बी में से सी गया, बी में से सी गया, बी में से सी गया तो क्या बचा, बी में से सी गया तो ओनली 2 बचा, बी में से सी गया तो ओनली 2 बचा। और ए और इसका यूनियन, ए और इसका यूनियन क्या आ गया, ए ही आ गया, 1 2 3 आ गया। ए और इसका यूनियन क्या आ गया 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो एक साइड से तो आया कितना 1 2 3, अगर मैं यहां लिखूं तो एक साइड से तो आया 1 2 3, दूसरी साइड से देखते क्या आ रहा है। तो सी का तो कॉम्प्लीमेंट है यहाँ, सी का तो क्या है कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट। अब यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल तो मानना पड़ेगा, तो यूनिवर्सल मान लिया हमने 1 2 3 4 5 और 6 मान लिया। ठीक है, तो सी का तो कॉम्प्लीमेंट है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, ये हो गया 3 4 5 को छोड़ के 1 2 और 6, 1 2 6 हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना है 2 है, यहां से 2 आ गया। 2 और ए का इंटरसेक्शन, 2 और ए का इंटरसेक्शन 2 ही आया यहाँ से, तो यहाँ से तो 2 ही आया। अब ये दोनों सेम है क्या, नहीं, ये दोनों तो सेम नहीं है, ये आंसर तो नहीं है। अगले वाला देखो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब हो गया 2 3 4 5, ये हो गया बी यूनियन सी का मतलब। और ए में से माइनस करना है, अगर इसको ए में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस साइड से देखते हैं क्या आता है, इस साइड से देखते हैं क्या आता है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट देखो क्या आएगा, यहाँ पे बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आया, बी का कॉम्प्लीमेंट आया 1 5 और 6, ये बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो जो बी का कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन ए के साथ, तो यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 1 आया। 1 का और सी का कॉम्प्लीमेंट, 1 और सी का कॉम्प्लीमेंट का इंटीग्रेशन 1 ही आया, तो ये तो सही बन रहा है, तो यही आंसर मिलेगा, बाकी से नहीं आएगा आंसर, बाकी से आंसर नहीं बनेगा, तो ये आंसर आ गया। बस कौन सा ऑप्शन आपको ठीक मिल जाए वही आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो ठीक आएगा, बाकी ऑप्शन से ठीक नहीं आएगा, चाहे आप करके देख लेना, बाकी ऑप्शन से भी ठीक नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है, अगर आपको फॉर्मूले वगैरह याद ना हो तो थोड़ा घुमा फिरा के फॉर्मूले बोल दे दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इसमें भी एक डायग्राम से क्वेश्चन करना है। तो इसमें दे रखा है ए का नोट इंटरसेक्शन बी का नोट। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पर एन यूनिवर्सल माइनस में ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात तो। ठीक है, अगर अपने को कॉम्प्लीमेंट निकाल के इंटरसेक्शन करना तो ये फॉर्मूला इसके इक्वल होता है। अब ये तो अपने को दे ही नहीं रखा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल तो दे रखा है 700 भाई, यूनिवर्सल तो 700 दे रखा है, यूनियन नहीं दे रखा, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा के चलेंगे। इसका फॉर्मूला होगा एन ए एन बी माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होगा। अब ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी मिलेगी, ये सारी वैल्यू अगर क्वेश्चन में दे रखी है 200 300, इंटरसेक्शन दे रखा है 100, तो ये बना 500, 500 में से गया 100 400 और 700 में से गया 400 300, 300 क्वेश्चन का आंसर आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी काफी बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर, अब दोबारा भी हो सकता है,
बस वैल्यू चेंज करेगा, पूछने का तरीका यही रहेगा। ठीक है, बस वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2n-1 होता है। फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसेट का पूछे 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का पूछे, जैसे नंबर ऑफ सबसेट पूछे तो 2n, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछे 2n का एक कम अलग से करना, पावर में कम नहीं करना। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, नॉट एम्प्टी प्रॉपर सबसेट, तो आपका आंसर बनेगा 2n, फिर 2 कम कर दे। ये ध्यान रखना, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है पेपर में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को यूनियन बताना है, लेकिन a माइनस बी दे रखा है। तो a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आपको पता हो, ये फॉर्मूला होता है एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये तो दे रखा है 47, एन ए दे रखा है 115, इंटरसेक्शन अपने को नहीं दे रखा। तो इंटरसेक्शन अगर अपने को निकालना हुआ तो ये वाला तो इधर आ गया इंटरसेक्शन वाला, 115 में से कितना गया, 47 गया, तो 47 चला गया, ये बन गया 68 बन गया, आगे 68। अभी क्वेश्चन में बताना क्या है, यूनियन बताना है। अब यूनियन का फॉर्मूला क्या होगा, यूनियन का फॉर्मूला होगा एन ए एन बी माइनस में इंटरसेक्शन। अब एन ए कितना है, एन ए तो 115 है, एन बी कितना है 326 है, इंटरसेक्शन कितना है 68 है ना। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना बना, ये बना 443, सॉरी 441 माइनस 68, ये बना 373। 373 आपके क्वेश्चन का आंसर आ। ठीक है, तो फॉर्मूले लगाए इसके अंदर, पहले इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन के बाद ये फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो ये चीजें पता है तो बिल्कुल हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, डायग्राम से करना चाहो तो डायग्राम से भी कर सकते हो। देखो ये ए है, ये बी है, तो ए में से बी वाला चला गया, ए में से बी वाला चला गया तो ये 47 आ गया, ए में से बी वाला चला गया 47 आ गया, 47 आ गया। ठीक है, और बी कितना दे रखा है, बी तो 326 दे रखा है, तो 326 और 47 373 डायरेक्ट भी आ गया। ये तो बहुत ही आसान पड़ा। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान पड़ा। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हो वेन डायग्राम से, फॉर्मूले लगाने तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान पड़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी ए डिनोट द पावर सेट। इसके अंदर पावर सेट में एलिमेंट बताने कितने होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताओ ए तो क्या है, ए डिनोट द पावर सेट, और ए जो वर्ड सेट है, वर्ड सेट का मतलब नल एलिमेंट है, नल सेट बोल लो, ठीक है, एम्प्टी सेट बोल लो। ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ए जो है 5 है। तो पावर सेट में फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट में जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का या नंबर ऑफ सबसेट्स का, तो 2 की पावर n होता है। ठीक है, जितने सबसेट उतने पावर सेट के अंदर एलिमेंट बन जाएंगे वो। तो इसका मतलब हो जाएगा एलिमेंट तो कोई है ही नहीं, तो 0 एलिमेंट है तो 1 हो जाएगा। इसके बाद फिर एक p लगा दिया, इसके बाद फिर एक p लगा दिया, तो पहले इसका कितना था 1, तो 2 की पावर 1 हो गया तो 2 हो गया। कितने p है, 4 p है। फिर एक p और लगा दिया, तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो 2 के 2 कितना हो जाएगा 4। फिर एक p और अगर लगा दिया तो इसमें कितने थे 4, ये हो जाएगा 2 की 4 कितने हो जाएंगे 16। फॉर्मूला ध्यान रखना है, और ये पावर ऊपर ऊपर आगे आगे पावर चढ़ती जाएगी। ऐसे मत करना कभी 1 2 4 8, नहीं, जो भी आएगा उसकी पावर बनता जाएगा। अगला अगर करेंगे ना अगला, तो 2 की पावर 16 आएगा, 2 की पावर 16 आएगा, इससे अगले बार पावर चढ़ती जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, गलती मत करना, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर अपने को एक्स यूनियन वाई बताना है। तो अगर हम यहाँ पर जीरो पुट करते हैं, जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से आएगा जीरो, जीरो नहीं 1 पुट करते हैं, नेचुरल नंबर बोल रखा है ना, 1 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं एन की जगह 1 2 3 4 ऐसे पुट कर रहे हैं। तो अगर 1 पुट करा तो यहाँ से 0 आया, 2 पुट करा, 2 पुट करा तो यहाँ से 9 आया,
ठीक है, 3 पुट यहां से करा तो 54 आया, ऐसे चलता जाएगा। y के अंदर अगर 1 पुट करा तो 0 आया, 2 पुट करा तो 9 आया, 3 पुट करा तो 18 आया, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब इनमें से जिसमें ज्यादा नंबर है, जो बड़ा है वो यूनियन और जो कम है वो इंटरसेक्शन। यूनियन पूछा है, अब इन दोनों में यूनियन क्या है, ये वाले एलिमेंट तो सारे इसमें आ ही जाएंगे, तो यूनियन कितना हुआ, y हुआ। अगर इंटरसेक्शन पूछता इसी क्वेश्चन में आपसे, इंटरसेक्शन पूछता तो आंसर क्या होता, x होता। यूनियन y होगा और इंटरसेक्शन पूछेगा तो x होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर 3 क्वेश्चन है, तीनों एनडीए प्रीवियस ईयर के, चार क्वेश्चन है, चारों एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, बट पुराने क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है। तो एक ही क्वेश्चन के अंदर हम सारे क्वेश्चन ये करने जा रहे हैं। 3 वेन डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन है, तो एक बार डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या पूछ रहे क्या नहीं। तो डायग्राम बनाते हैं 3 का। क्या क्या चीज है, ए बी सी न्यूज़पेपर है, ए बी और सी न्यूज़पेपर हो गया। न्यूज़पेपर तो बोलता है कि ए का दे रखा है उसने, बी का दे रखा है, सी का दे रखा है, ए बी का दे रखा है, बी सी का सी दे रखा है, ए सी का दे रखा है, और 8% दे रखा है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। 8% ऐसा है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता 8%। तो टोटल को अगर हम लेके चलें 8, टोटल को 8% लेके चले तो अंदर जो एरिया बन गया वो कितना बन गया, 92। 8% तो ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, 92 बन गया। अब ये डायग्राम बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है ये बीच वाली चीज, ये जरूरी होता है। तो क्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना जो है तीनों न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये नहीं दे रखा। तो ये चीज नहीं दे रखी तो डायग्राम बनना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो या तो एक्स मान के करेंगे, एक्स मान के तो और भी बखेड़ा हो जाएगा, सब जगह एक्स ही एक्स बनेगा। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखते हैं पहले। क्या फॉर्मूला है, ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी, माइनस में एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, प्लस में एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। अब जो टोटल तो 100% होएगा, परसेंटेज की बात कर रहा है, तो 8% तो ऐसे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। तो यूनियन कितना बचा, यूनियन बचा 92, 92 बचा अंदर वाला। अब एन ए दे रखा है क्वेश्चन में 42, एन बी दे रखा है 51, एन सी दे रखा है 68, ए और बी की वैल्यू 30, बी और सी की वैल्यू 28, ए और सी की वैल्यू 36, और इंटरसेक्शन नहीं दे रखा अपने को। तो बाकी तो सब वैल्यू दे रखी है, यहां से इंटरसेक्शन आ जाएगा अभी। तो यहां से देखो, देखो 30 28, 30 28 ये कट गया, 10 बचा यहाँ से, 36 36 यहाँ से कटा, कितना बच गया 6, 51 और 6 57, 57 और 10 57 और 10 67, 67 67 इधर आके माइनस हो गया, तो 67 उधर जाके माइनस हो गया, 67 उधर जाके माइनस हो गया, तो कितना बचा 25, 25 बच गया, 25 बच गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 25 पहले का, यानी कि ये चीज कितनी आ गई 25 आ गई, इंटरसेक्शन जो है 25 आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली 2 पेपर, जो सिर्फ 2 पेपर पढ़ते हैं। फॉर्मूला भी लगा सकते हो, और फॉर्मूला नहीं लगाना तो सीधा करना चाहो तो सीधा भी कर सकते हो। जैसे ए और बी का दे रखा था, ए और बी का दे रखा था 30, ये बचा 5 क्योंकि टोटल तो 30 दे रखा है। बी और सी का 28 दे रखा था, तो ये 3 बचा। ए और सी का 36 दे रखा था, ए और सी का 36, तो ये 11 बचा। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, ओनली 2 पेपर के कौन से हो गए 5, ओनली 2 3 8 और 11 19 आंसर आ गया इसका। ठीक है, ओनली 2, ये ओनली 2 वाले ना, ए और बी और सी, ए और सी, इसका आंसर आ गया। फिर बोलता है परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली 1 पेपर, जो सिर्फ 1 पेपर पढ़ता है। अब मेरे को ये बताओ 42 दे रखा है ये वाला, 42 अगर ये दे रखा है तो ये कितना बना, ये बना 41, ये बचा 1। फिर दे रखा है 51 बी वाला, ये हो गया 33 अगर हुआ तो ये कितना बचा 18। ठीक है, सी दे रखा है 68, ये हो गया कितना 36 39 इसमें से माइनस करा तो कितना हो गया 29। तो ओनली ए वाला हो गया 19 और ये हो गया कितना 48 आंसर आ गया 48, जो ओनली 1 वाला है। और लास्ट में पूछता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन हु रीड ओनली ए बट नाइदर बी नॉर सी, जो ए तो पढ़ता है सिर्फ ए,
जो सिर्फ ए पढ़ता है लेकिन बी और सी ना हो, तो ये आंसर आ गया 1% आंसर आ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा फॉर्मूला लगा, थोड़ा सा इसके अंदर डायग्राम बना और ये क्वेश्चन आ गए। एनडी में तो 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, 2012 के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। ठीक है, तो डायग्राम वगैरह कंसेप्ट वगैरह भाई पता हो अच्छे से, फिर तो क्वेश्चन करने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस बताना है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 देखना है। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। रिफ्लेक्सिव तो चेक कर लिया, 1 1 2 2 3 3 देख लिए। सिमेट्री के लिए इनके वो चेक करने अपने को रेसिप्रोकल। देखो 1 2 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 है तो 2 1 है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये नहीं हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव देखना, तो ट्रांजिटिव अगर देखना है तो ट्रांजिटिव देखेंगे तो देखो 1 2 है, 1 2, 2 1 है, 1 1 चाहिए है, 1 1 2। अच्छा फिर 1 2 है, 2 2 है, 1 2 चाहिए, 1 2 भी है। अच्छा 1 2 है, 2 3 है, अपने को क्या चाहिए, 1 3 चाहिए, 1 3 भी है। ठीक है, तो ये वाला तो ट्रांजिटिव हो गया पहले वाले के लिए। तो फिर 1 3 है, 1 3 है, 3 3 है, 1 3 भी है। ठीक है, 2 1 है, 1 2 है, 2 2 है। ठीक है, 2 1 है, हाँ ये वाला भी है। ठीक है, 2 3 है, ये बन रहा है, ट्रांजिटिव भी बन रहा है, सारा चेक कर लिए। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करते हैं, अगर ए बी सी 1 1 1 2 3 है मान लो, तो 1 1 2 2 3 3 हो। सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, उनके उल्टे पुल्टे हो, रेसिप्रोकल हो। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ए बी है बी सी है तो ए सी हो, और ए बी है बी सी नहीं है तो ए बी अपने आप में क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो चेक कर लिया तो अपना जो है ये आपका आंसर आ गया। कंसेप्ट पता हो, एक क्वेश्चन हमने इसके अंदर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नल सेट। इनमें से नल सेट कौन सा है, नल सेट का मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा। इसमें तो एलिमेंट बन गया, इसमें भी एलिमेंट बन गया, इसमें भी एलिमेंट बन गया। एक्स स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो सकता है क्या, किसी का स्केयर यानी कि पॉजिटिव में प्लस 1 करेंगे तो 0 आ सकता नहीं, ये आंसर आ। ठीक है, ये नल सेट बन गया, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो यहाँ पे पुट करे और 0 के इक्वल आ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी रेंज बतानी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम इसके ऊपर कर रहे हैं ये। तो एक्स स्केयर 1 प्लस एक्स स्केयर, कोई भी क्वेश्चन है इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, इक्वल टू के मान के करेंगे। तो एक्स स्केयर इक्वल टू के प्लस के एक्स स्केयर। ठीक है, और इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स स्केयर हो गया, प्लस का के हो गया। तो एक्स स्केयर कॉमन आ गया, के माइनस 1 प्लस का के आ गया। अभी क्वाड्रिक इक्वेशन है और इसके अंदर हम कुछ भी पुट कर सकते हैं एक्स की जगह, तो डोमेन हो गया, डोमेन रियल हो गया, एक्स की वैल्यू रियल आ गई। एक्स की वैल्यू अगर रियल है क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो बी का स्केयर, बी मतलब एक्स का कोफिशिएंट, वो तो है ही नहीं। -4 ए और सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अगर माइनस का 4 उस साइड चला जाएगा, माइनस का 4 उस साइड चला जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब इसके अंदर वेवी क्रॉस मेथड हम जो क्लास के अंदर पढ़ते हैं वो लगाना है। अगर लेस देन वैल्यू है तो इन दोनों फैक्टर के बीच में आएगी, लेस देन वैल्यू है तो इन दोनों फैक्टर के बीच में आएगी, ग्रेटर देन वैल्यू है तो इनसे बड़े वाले से बड़े और छोटे वाले से छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो इक्वल टू है तो ब्रैकेट आएगी क्लोज। लेकिन ये जो कंसेप्ट अगर हमने लगाया है, ये क्यों लगाया है, क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है, तो जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो के की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, के की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आंसर आएगा 0 से 1 ओपन ब्रैकेट। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे क्वाड्रिक बाय क्वाड्रिक दे रखा हो तो इसी तरीके से अपने को सोल्व करना। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक काम और कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी आनी चाहिए, तभी बात बनेगी। जैसे इसके अंदर ये बताओ कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू कम से कम कितनी होती है, पॉजिटिव वैल्यू कम से कम होती है 0। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इन दोनों में से बड़ी वैल्यू बता दो कौन सी है, एक्स स्क्वायर और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बड़ी वैल्यू कौन सी है इनमें से, बड़ी वैल्यू है नीचे वाली। अगर छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 तो कभी भी नहीं आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 से छोटी वैल्यू है। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हो, और जो मैंने बेसिक तरीका बताया, कभी भी क्वाड्रिक बाय क्वाड्रिक दे दे, इक्वल टू के मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। लास्ट में जो के की वैल्यू आएगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन क्वाड्रिक इक्वेशन बनना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर डोमेन बताना है। तो डोमेन का मतलब होता है जो रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो। तो वेवी क्रॉम मेथड अगर लेके चलते हैं 1 और ये 4 हो गया, एक्स के आगे नेगेटिव ना हो, कोई भी कोफिशिएंट ना हो, इस तरीके से लिखते हैं नंबर लाइन के ऊपर, छोटा वाला फैक्टर बड़े वाला फैक्टर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ऐसे लिखते हैं वेवी क्रॉम मेथड में। जिसको कंसेप्ट नहीं पता बेटा कंसेप्ट पढ़ना, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, 4 से तो ज्यादा पे है, लेकिन 4 तो हो नहीं सकता, 4 से ज्यादा पे है। और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ है, 1 या 1 से कम पे है, 1 या 1 से कम पे है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, -1 नहीं 1 आना चाहिए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरफ ब्रैकेट है तो ओपन होती है, ठीक है, और अंदर की तरफ है तो क्लोज होती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया, ठीक है। हाँ, इसको एक चीज और कर सकते हो, अगर मान लीजिए किसी बच्चे को वेवी क्रॉम मेथड नहीं आता, तो ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव कब होगी, जब ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव या ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव। तो ऊपर वाला अगर पॉजिटिव है और नीचे वाला भी अगर पॉजिटिव है, तो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। लेकिन नीचे वाला तो जीरो के इक्वल हो नहीं सकता, तो इसलिए हम ओनली ग्रेटर देन लेके चलेंगे। और ऊपर वाला नेगेटिव है और नीचे वाला भी नेगेटिव है, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता ना। तो इन दोनों का कॉमन आंसर क्या है, 1 से बड़ा 4 से बड़ा, तो 4 से बड़ा, 4 से छोटा 1 से छोटा, तो 1 से छोटा। तो हमने क्या लिख दिया, 1 से छोटा आंसर और 4 से बड़ा आंसर। तो वेवी क्रॉम मेथड से लगाओ तो जल्दी हो जाएगा, इस तरीके से पूरा सोल्व करके देखो तो टाइम लगेगा। तो डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। डोमेन के अंदर क्वेश्चन पूछेगा रूट में, लोगैरिथम में, फ्रैक्शन में, ये 3-4 क्वेश्चन डोमेन के अंदर पूछता है, ठीक है। तो अपने को इनका बेसिक पता हो और एक एक क्वेश्चन इनके ऊपर कर रखा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमेन पूछता है। तो जो साइन इनवर्स 2x होता है ना, उसका जो डोमेन होता है, उसका जो डोमेन होता है -1 से 1 के बीच में होता है। तो अपने को तो x की वैल्यू बतानी है, तो 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड अगर आपने कर दिया तो डोमेन आ गया -1/2 से 1/2। तो यहाँ पुट करेंगे ना साइन इनवर्स में, वो -1 से 1 के बीच में होता है, तो x की वैल्यू निकाल दो उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज बतानी है इसकी। तो रेंज बतानी है, तो इसकी मैं सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो ट्रिक लगानी है 4ac - b² बाय में 4a। इक्वेशन आपको ऐसी दी मिलेगी, अगर a की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू है, ये ट्रिक। और अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू होगी तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मैक्सिमम होगी तो मिनिमम नहीं पूछेगा। तो ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ए तो जो है पॉजिटिव है, तो अपने को मिनिमम वैल्यू पूछेगा। तो 4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 10 माइनस बी की वैल्यू 7 डिवाइड बाय 4 ए की वैल्यू 3। तो ये हो गया 120 माइनस का 49 डिवाइड बाय 12। तो ये आ गया 71/12। 71/12 कौन सी वैल्यू आ गई, मिनिमम। ये 21 नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा यहाँ पर, ये यहाँ पे 12 आएगा। तो इससे ये तो मिनिमम आ गई, मिनिमम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लास्ट तक इन्फिनिटी तक। तो ट्रिक लगा देना है। इसको करने को 7 मेथड होते हैं इसको करने के। तो सबसे आसान मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने तो अगर ए पॉजिटिव है तो ये वैल्यू मिनिमम, और नेगेटिव है तो यही वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पे 12 आ गया, ये ट्रिक हमने लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वेवी करो मेथड है या बेसिक से भी कर सकते हैं। तो x-3 है, x-4 है, ग्रेटर देन 0 है। तो नंबर लाइन पे 3 और 4 लिखा, प्लस माइनस प्लस, प्लस वाले आंसर बताने हैं, 4 से ज्यादा और 3 से कम। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, 3 से तो कम, 4 से ज्यादा, ये आंसर आ गया, ठीक है। बड़े वाले से बड़ा, छोटे वाले से छोटा। अगर लेस देन होता तो 3 और 4 के बीच में आंसर आ जाए। या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये दो नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, उस तरीके से भी लेके चल सकते हो, तो भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी क्लासेज के अंदर वेवी क्रम मेथड बहुत अच्छे से बताया होता है, क्योंकि लीनियर इनइक्वालिटीज के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव वगैरह सभी में अप्लाई होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ए दे रखा है, बी दे रखा है, सिमेट्रिक डिफरेंस बताना है। सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो बताओ ए में से बी गया, ए में से बी गया तो एक और दो बचा, और बी में से ए गया, बी में से ए गया तो चार और पांच बचा, और इनका यूनियन क्या आया, एक दो चार पांच, एक दो चार पांच आंसर आ गया। तो मतलब पता होना चाहिए था सिमेट्रिक डिफरेंस का, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको एक ग्राफ सा दे रखा है, इसमें बताने की कौन सा ठीक है इसमें से। तो इसके अंदर ए तो है, बी और सी नहीं है, ये बी और ये सी, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। तो अगर हम ए में से माइनस करना चाहे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी बोलेंगे या बी यूनियन सी बोलेंगे। ऐसा जो बी और सी दोनों में है, हाँ ये तो सी में नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, बी यूनियन सी। ए में से माइनस करना, ए में से बी यूनियन सी माइनस करना, ये बोलेंगे। ये ए था ना, ए में से माइनस कर देना है, ए में से कम कर देना है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोल सकते हैं, बी यूनियन सी। ये आंसर आ। ठीक है, या फिर कोई एलिमेंट वगैरह पुट करके भी इसको देख सकते हो तो भी सही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनवर्स बताना है इसका। तो इनवर्स बताने के लिए क्या करते हैं, इसको y मान लेते हैं और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में आके x की जगह रख देते हैं y, और y की जगह रख देते हैं x, और ये जो है आपका इनवर्स फंक्शन आ जाता है x प्लस 7/3। ठीक है, क्या करना होता है, इक्वल टू y रखो, कभी भी इनवर्स फंक्शन पूछे, y का फंक्शन x में हुआ, फिर x का फंक्शन बना दो y में, x की जगह y की जगह x रख दो, आपके क्वेश्चन का इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन होंगे इसी टाइप से करने हैं। अब ये बोलता है जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ जी टू बताना है, यानी कि एफ के अंदर जी कितना है, टू है, ये मतलब हुआ इसका एफ ऑफ जी टू का। तो जी के अंदर टू पुट कर लो, जी के अंदर अगर टू पुट किया, जी के अंदर टू पुट किया, 2 की पावर 3 8, 8 तिया 24 और एक 25, 25 आ गया। अब ये पुट करना है कहाँ पे, फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर पुट करेंगे 25 का स्क्वायर 625 प्लस का 8, 633 आंसर। कुल मिला के बात ये है, जो भी कंडीशन, जो भी टर्म होती है, टेक्निकल टर्म जो होती है, फंक्शन वगैरह है या जो भी चीजें है, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई टॉपिक ही नहीं पता हो भी तो मैं उसको क्या बताऊं, तो ऐसे पता होता है, देखो सब बच्चे ने 11th-12th कर रखी होती है, अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रखा, कोई कंसेप्ट वीक है तो उसको पढ़ लो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता रहा हूँ, इन्हीं में से पेपर के अंदर आएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और जय हिंद जय भारत।